नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम है और ये दीदी आए हुए थे, जेठानी आई है। तो साथ में ही आ गए थे बुआ जी। तो एक बुआ जी तो पहले आ रखी थी, दूसरी बुआ जी आ गई। और मैंने इन बुआ जी को, मुझे नहीं पता कितने टाइम बाद देखा होगा, शायद कई सालों बाद। तो यहाँ पे बुआ जी आए थे तो चाय बनाई थी, मतलब इन दीदी के लिए। ये दीदी आए हुए थे तो इनके लिए चाय बनाई थी, तभी ये बुआ जी आ गए थे। तो बस फिर साथ के साथ ही पैर वगैरह दबाए और बुआ जी को भी चाय वगैरह दी। बुआ जी आई थी अपने बेटे के साथ, तो वो अंदर बैठे थे, बुआ जी थी बाहर ही हमारे साथ। और आप सब भी कह रहे कि दीदी आपके घर को देख के तो लग ही नहीं रहा कि घर शादी वाला घर है। हमें खुद नहीं लग रहा जी, सही में बताऊं। रामपुर तो ऐसा था कि मतलब बुआ जी और पहले ही आ गई थी, कई दिन पहले ही बुआ जी भी। और वैसे भी चहल पहल सी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रही है। असल में जो बुआ जी आ रहे हैं वो भी थोड़ी सी बड़ी है। तो जैसे ये होता है कि थोड़ा इधर उधर को जाते हैं आते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं या काम सा हो जाता है, तो उसमें लगता भी है थोड़ा सा। लेकिन ये भी है कि देखिए सबके यहाँ का अलग अलग हिसाब होता है। तो यहाँ पे हल्दी से एक दिन पहले मेहमान आएंगे, तो हल्दी में अभी टाइम है, तो इसीलिए फिर अभी एक एक करके आ रहे हैं। और रही मेरे काम की बात, तो जी सफाई भी ज़रूरी है और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही कि सबके आने से पहले मैं घर समेट दूँ। क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता ऐसे कि जब घर में 4 लोग आए और तो घर फैला हुआ सा रहे। मुझे पता है, मुझे खुद ऐसा ही लग रहा है, मैं खुद ही यही चीज़ सोच रही थी जो कल कमेंट में आ रही थी ना, ये सारी चीज़ें मैं कल खुद सोच रही थी। मैंने कहा लगता ही नहीं देख के कि शादी है हमारे यहाँ पे और मतलब 5-4 दिन ही रह के एक नॉर्मल रूटीन सा लग रहा है कि भाई जैसे नॉर्मल सा रूटीन हो। पर कोई नहीं जी, एक आज 1-2 दिन की बात और है, फिर आपको आगे शादी के ही व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से जो कपड़े हमने धुले थे वो सारे लेके आ गए थे, चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा चलो काम पे लगते हैं क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो कपड़े थे वो सारे फ़ोल्ड करके रख दिए मैंने। और आप लोग भी ये भी कह रहे थे कि भाई रुचि को प्रेस नहीं आती करनी, इसलिए वो प्रेस नहीं करती। रुचि को प्रेस आती है करने के लिए, लेकिन बस यहाँ पे ये पहनती नहीं। जब इन्हें कहीं जाना होता है या कोई इनका नया कपड़ा होता है तो ये उस पे करते हैं, वैसे नहीं करते जो डेली यूज के कपड़े होते हैं। और फिर बस ये हो जाता है। दूसरा रुचि को ये हो जाता है कि वो कहते हैं कि मुझे कहीं पे बोर्ड ही नहीं मिलता प्रेस लगाने के लिए, क्योंकि जो बेड है उनके पास कोई बोर्ड नहीं है। और जहाँ पे बोर्ड है वहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई वहाँ पे रख के प्रेस हो जाए। यहाँ बाहर अब हमने दीवान डाला है तो इस पे हो सकती है प्रेस, लेकिन पहले नहीं थी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे आज नंबर आ गया है रसोई का। तो रसोई का मैंने रोक रखा था, मैंने कहा सबसे बाद में करूँगी। और ये भी था कि राशन नहीं आया था, तो मुझे था कि मैंने कहा जब राशन आ जाएगा तो तब राशन डाल के रखूँगी, तभी साथ के साथ किचन साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कि किसान जो राशन है वो आ गया था। और शादी के पर्पज का राशन मंगवाया सारा कि भाई शादी में किस हिसाब से लगेगा, तो उसी हिसाब से दाल वगैरह और घर के सामान मंगवाए। तो जो अभी डब्बों में है वो तो मैं देख देख के रख रही हूँ कि भाई ये है अभी। और जो मुझे लग रहा है कि मतलब किचन में नहीं है तो वो मैं निकाल लूँगी। और ये बाल्टियाँ हैं तो इन्हीं में ही सामान मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। जैसे नहाने धोने का सर्फ साबुन वगैरह, पेस्ट, तेल वगैरह वो मैं अलग बाल्टी में रख रही। खाने का जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह है वो मैंने अलग में रखे। और बाकी जो राशन का सामान है वैसे वाला, क्या बोलते हैं इनको, जैसे दाल वगैरह हो गया किचन का, वो मैंने अलग बाल्टी में। तो यहाँ पे देखिए जो दालें हैं वो मैं निकाल रही हूँ डब्बों में। तो बस फटाफट से यहाँ पे जो ज़रूरी सामान है वो मैं निकाल देती हूँ डब्बों में, और उसके बाद फिर जाती हूँ मैं किचन में और किचन को करती हूँ आज साफ।
जी मैं आ गई हूँ किचन में, सामान रख दिया है मैंने जो बाहर था, और रुचि कर रही है जो चाय के बर्तन थे वो। तो मैं सबसे पहले तो स्लेब ही है यहाँ पे, तो स्लेब पे ही करूँगी। जैसे सामान इतना नहीं है रसोई में, और गर्दा मिट्टी भी इतना नहीं था रसोई में, क्योंकि अभी जब कलर हुआ होगा रसोई में तो इन्होंने फिर सामान उतार के रखा होगा, तो वो रखा ऐसे ही था। तो मम्मी कह भी रहे थे कि मतलब एक दो जो डब्बा है वो धुला भी, तो उनमें अंदर मतलब वो सामान के साथ हो गया, पता नहीं टाइट नहीं बंद हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, तो वो पानी चला गया था सामान के अंदर, तो शायद फिर मम्मी ने रुकवा दिए थे बीच में ही कि बस वैसे ही कर करके रख दो, नहीं तो फिर जैसा धुलते हैं तो फिर तो खल्ली करके अच्छे से तब धुलते हैं। तो बस फिर यहाँ पे देखिए जी, ऊपर की साइड मैंने पेपर चेंज कर दिया, जो सामान है वो उतार दिया था, पेपर चेंज कर दिया। नीचे का जो स्लेब है उसका सामान मैं ऊपर वाले पे रख के, तो इस वाले को भी झाड़ के और इस पे पेपर वगैरह बिछा दूंगी। तो सामान तो फिलहाल ज़्यादा नहीं था कि भाई ज़्यादा सामान था, जो सामान था बस उसी को ही थोड़ा सा सही करके रखना था। और ना करने में भी 1 घंटा लग ही गया था, मतलब अगर देखे ना कि क्या है काम तो इतना है नहीं, लेकिन ना करने में भी 1 घंटा लग ही गया था, क्योंकि ये छोटे छोटे से सामान है, उठाने धरने समेटने में टाइम लगता है इनको। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी मैं स्लेब पे पेपर वगैरह डाल रही, और इसके बाद जो डब्बे हैं वो भी मैं सही करके रखूँगी, सेटिंग सी करके। धुल तो मैं भी नहीं रही क्योंकि सब में सामान है, तो बस मैं इनको कपड़े से पोंछ के अच्छी तरह झाड़ पोंछ के तब रख दे रही हूँ। तो चलिए जी, फटाफट से जो कंटेनर हैं उनकी सेटिंग करते हैं और फिर और काम देखती हूँ मैं। तो जी इधर के स्लेब सारे हो गए थे, 2 ही स्लेब थे तो दोनों क्लीन हो गए। और यहाँ पे ना इधर की साइड ये वाला स्लेब है किचन में, असल में ये रूम था पहले जिसमें सोफे रखे हैं ना, वो वाला रूम था ये यहाँ पीछे तक। तो उस रूम में से ही फिर किचन निकलवाई थी ये, तो ये स्लेब छोड़ दिया था यहाँ पे कि भाई जैसे मतलब सामान वगैरह रख दो, बड़े बर्तन या कुछ भी, तो बर्तन ही रखे यहाँ पे ज़्यादातर, और 2-4 ये जार से भी रखे कांच के। तो इनको भी बस मैं साफ मतलब यहीं पे ही समेट के ही रख रही थी, क्योंकि पेपर वगैरह यहाँ पे भी चेंज हुए थे। और ये देखिए ये ना बोतलें थी ऊपर, ये मैंने कोशिश करी कि नीचे फेंक दूं मैं, और मैंने फेंक भी दी नीचे उतार के स्लेब पे से। और माताजी ने क्या करा, आके उठा के फिर से इन्हें ऊपर फेंक दी सारियों को कि काम आ जाएंगी ये, काम आ जाएंगी। तो ये होता है कि निकाल लो और मम्मी वापस से भरना शुरू कर देती है। जो ये उधर डब्बे से गिर रहे ना, ये वही है, मम्मी स्लेब पे वापस फेंक रही है, तो वो नीचे गिर गई। तो खैर देखिए जी, जो मेरे करने का था मैं तो मैंने मतलब अपना काम करती हूँ मैं, बाकी उसके बाद की बात है कि वो कैसे रख रहे कैसे नहीं। जो मेरा काम है मैं अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो लग गए हैं कंटेनर ऊपर वगैरह सारे साफ करके रख दी, मिक्सी भी मैंने उतारी है ऊपर से, क्योंकि शादी में अब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ खोटना पीसना पड़ ही जाता है। तो इसीलिए मिक्सी भी मैंने उतारी है ऊपर से, इसके जार वगैरह भी धोंगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे यूज नहीं करते मिक्सी वगैरह। मिर्चा वगैरह खोटनी मम्मी को या कुछ भी करना वो माम रिश्ते में करती है, मतलब मिक्सी वगैरह नहीं यूज करती। तो यहाँ पे फिर भी मैंने निकाल दी थी, मैंने कहा एक दिन पहले वो चटनी सी बना रहे थे ना, तो फिर उस वो सारी मम्मी ने हाथ से ही कुटवाई, मैंने कहा मिक्सी होती तो जल्दी जल्दी हो जाता। तो खैर देखिए जी, ऊपर भी साफ हो गया सारा, अब नीचे की बारी है। नीचे भी 2-4 ही डब्बे से धर रखे,
तो वही बस आगे पीछे से को करके झाड़ू लगा देनी। मतलब कुल मिला के ये था कि सामान ज़्यादा नहीं था रसोई में, तो बहुत कम सामान था, तो उसी को ही साफ करके झाड़ पूछ के रखना था। तो जी देखिए बस यहाँ पे नीचे भी मैं सफाई कर दूंगी, बर्तन वगैरह से सही करके रखूंगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और किचन जो है वो हमारी हो जाएगी सेट। तो जी बस, और इसके बाद फिर मुझे खाना वगैरह का होना था, क्योंकि मैंने जैसा बताया तो टाइम लग गया था, और बीच बीच में जैसे बाहर भी कोई ना कोई आता रहता है तो उनको भी देखना होता है। ऐसा भी नहीं होता कि भाई हम काम में लगे रहे और बाहर कोई ना कोई आ जाके मतलब यूं ही चला जाए। तो मुझे तो खुद थोड़ा सा अजीब लगता है कि जैसे कोई आता है घर में और वो फिर ऐसे ही चला जाता है बिना मिले, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो क्या देखिए जी, बस यहाँ पे किचन में जरा सा रह गया स्लेब साफ करना, और उसके बाद मेरी किचन हो जाएगी बिल्कुल साफ। तो जी रसोई हमने कर दी है क्लीन, अपने हिसाब से तो पूरी कर दी। डब्बों में जो सामान डालने का था वो डाल दिया, जो नहीं डालने का था वो हमने ऐसे ही रख दिया। बाकी ये है कि अभी तो सेट तो कर दी, लेकिन जैसा 5-4 लोग जब फटाफट फटाफट काम करे तो डब्बे इधर उधर सरक भी जा, इंगा उंगा रखे जा, तो फिर बाद में देखेंगे। अभी तो कर दिया, बल्कि बहुत सारी दाल वगैरह थी तो डब्बे कम थे। हालांकि ये सारे के सारे सेट पूरे थे जब मैंने दिए थे, लेकिन अब सबके एक एक अंग से बच रहे। नहीं तो ये वाला सेट भी पूरा था, 6 बड़े 6 छोटे और 6 उससे छोटे। ये वाला भी पूरा था और ये वाला भी पूरा था, 3-4 सेट दिए। लेकिन मम्मी क्या करे, जैसा कुछ दे रही ना, पिंजोर दे रही है कहीं भी कुछ, मम्मी को बर्तन नहीं पाते तो फटाफट डब्बा खाली कराइए। तो ये इसीलिए सारे मल्टी कलर के हो रहे, तो इन डब्बों से ये भी पता लग जाएगा कि अब तक हमारे कितनी नस्ल के डब्बे आ लिए है मम्मी। तो जी अभी रसोई होगी साहब, मैं पीऊंगी पहले चाय। और इधर मेरी बुआ जी सास, बड़े वाली बुआ सास, बुआ से छोटी बुआ सास, और इन दोनों से तुम छोटी हो, इन वाली बुआ जी से मम्मी, इन वाली बुआ जी से छोटी हो तुम? नहीं, पापा जी बड़े थे आपसे छोटे थे? और 2 बड़ी बुआ जी है बस पापा जी से बड़ी, बाकी आप तीनों छोटे थे पापा जी से, तो छोटी है जी। चलो ये खैर चाय पियेंगे पहले। और भी कोई पिएगा क्या बुआ जी चाय? ना ना, मैं वाली बुआ जी थोड़ी दिक्कत सी मान जाए ना कपड़े। ये नो कह रही बुआ जी, मका बुआ जी क्यों पड़ी है, गर्मी लग रही, मका रजाई क्यों ओढ़ रखी है, ज्यादा लग रहा। ये मैं इनका हिसाब समझ में नहीं आता, जब गर्मी लग रही तो रजाई क्यों ओढ़ने पड़ी। बुआ जी नो कह रहा बुढ़े और जागता तो एक बराबर हो, तुम बुढ़ी होगी और मैं जागतों में बढ़ रही, तो मैं एक जैसे हो जाऊं। नहीं अभी दिखाओ, हाँ हाँ जी, कोई नशा ही नहीं है। तो एकदम क्या बुढ़ापे में मैं सोच रही क्या बुआ सारी नशा प्रॉपर काम करे। बुढ़ापे ही डाल रहे ना थोड़े। नहीं बुआ, हंसने बोलने में कोई बुढ़ापा नहीं है, मजाक करने में सब बढ़िया है, अपना खुश रहो, सबसे बड़ी बात तो खुश रहने की। चलिए जी चाय बनाते हैं हम लोग। बता बुआ जी, कतई नाजुक हो रही बिल्कुल, यूं भी उंगली लगा दी ना बुआ जी, हाय मेरा दर्द हो गया, इवनो बता बुआ लाड भी ना कर रहे क्या? नहीं लाड़ की आदत नहीं पड़ रही बुआ जी, पर नरम नरम सी है बुआ बिल्कुल। हाँ मेरा दुख लग रहा है वो। चलो वो क्या आदत है? अच्छा बुआ ज्यादा मजाक कर रही है। तो जी यहाँ पे बिस्तरे बिछा दिए है हमने, और देखिए बुआ जी हर भी खुद हंसी मजाक करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगता है कि मैं ही बुआ जी हर को कहती हूँ, बुआ जी हर खुद ही है। और देखिए ये है भी कि हम जिस तरीके से मतलब रहते हैं ना,
मतलब मैंने देखा कि अगर हम करेंगे हँसी मज़ाक या बात तो फिर तो हो ही जाती है, नहीं तो वैसे तो करता नहीं अपनी तरफ से कोई भी। तो एक मौका सा ही होता है कि भाई चलो ये कर रहा तो हँस बोल लो, तो वो वाली चीज़ थी। तो ख़ैर देखिए यहाँ पे बुआ जी के बिस्तरे हम बिछाने लगे, हालाँकि अभी तक खाना नहीं बना था, खाना बनाना था। तो पहले बुआ जी के बैठने का जुगाड़ कर रहे थे, क्योंकि दिन छिपते ही ना ठंड सी होनी शुरू हो जाती है। दोपहर को भी अब तो मतलब इतनी तो होती नहीं, लेकिन सुबह शाम की ठंड अब होने लगी है अच्छी खासी। तो फिर बिस्तर वगैरह इसलिए बिछा देते ताकि बुआ जी यार अपना आराम से बैठ जाए बिस्तरों में। और फिर यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। खाने में मैं बना रही थी मूंग मसूर की दाल ही, तो उसी में ही मैं तड़का लगा दे रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद बस रुचि ने आटा बना दिया था, मैंने फिर रोटियाँ बना दी। और रोटियाँ बनाने के साथ ही जो है वो मैंने फिर क्या बोलते हैं उसको, दे भी दी थी। तो यहाँ पे तड़का लग गया, उसके बाद ये बर्तन पड़े थे थोड़े से, तो मैंने कहा इन्हें कर दूँ, तो ये भी हो ही जाएंगे साफ से। और ये भी है कि भाई जो काम पड़ा दिख जाए, वो चाहे मैं कर रही हूँ चाहे रुचि कर रही है, दोनों ही मिलके कर रहे हैं यहाँ पे। तो मम्मी भी हेल्प करवा देती है, ऐसा नहीं है कि भाई रुचि खड़ी तो मैं कर रही या मैं खड़ी तो रुचि कर रही। एक काम मैं करती हूँ, एक काम वो करती है, तो तब जाके ये होता है कि पूरे दिन की भागम भाग सी हटती है। नहीं देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये साफ सफाई है वैसे ही, लेकिन काम सारे ही हो रखे हैं। अपना नहाना धोना, कपड़े लत्ते, साफ सफाई, सारा ही घर की सफाई अंदर से लेके बाहर तक सारा कुछ दोनों ही मिलके करते हैं, तभी जाके हो पाता है। तो कहते देखिए जी बर्तन धुल गए थे, उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और रोटी सेक दूंगी और रुचि जो है वो दे देगी बुआ जी हर को। तो कुछ इस तरीके से हाल फिलहाल तो घर का काम चल रहा है। और रही बस वही कि आजकल में मेहमान आ जाएंगे, आशूअर भी सब आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी चहल पहल सी दिखेगी घर में कि हाँ भाई शादी वाला घर है। अभी तो डेकोरेशन वगैरह भी कुछ नहीं करवाई इन्होंने, ये पिंजौर से आएंगे सब, उसके बाद होगी डेकोरेशन भी। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मम्मी एज यूजुअली आके इंक्वायरी करते हुए कि क्या है कैसे है। तो फिर मैंने कहा मम्मी खाना खा लो जाके आप, खाना बन गया। और बैठी देखे कहाँ पे है मम्मी। तो खैर देखिए जी बुआ जी भी खाना खा रही इधर, और मम्मी भी खा रही अंदर, अनुज भैया को भी खाना दे दिया था। उसके बाद फिर मैं और रुचि भी खा लेंगे। तो चलिए जी बस इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।